नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएचएमएस विद आशुतोष में। तो आज का हमारा जो साइकोलॉजी का टॉपिक है वो है लर्निंग। लर्निंग कई बार ऐसे क्यों में आया हुआ क्वेश्चन है। लर्निंग शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए लर्निंग के बारे में बताते हैं। तो हमारी साइकोलॉजी की सीरीज लर्निंग तक पहुंच चुकी है, तो हम काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजी पढ़ चुके हैं। तो मैं सोच रहा हूँ आपके लिए क्वेश्चन की कोई एक सीरीज लाई जाए। अगर आपको चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस की कोई सीरीज तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर लाऊंगा, ठीक है ना। तो लर्निंग क्या होती है? लर्निंग मतलब सीखना। आप कोई चीज़ भी सीखोगे वो लर्निंग ही है। डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? लर्निंग इज अ रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, नॉलेज और स्किल दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। लर्निंग क्या है? लर्निंग है बिहेवियर में चेंज, नॉलेज में चेंज, स्किल में चेंज आना। किसकी वजह से? प्रैक्टिस, आपके एक्सपीरियंस की वजह से। अब एग्जांपल कैसे मैं समझाता हूँ आपको क्या चाहिए। मान लो आप साइकिल चलाना सीखे, तो जब शुरू में आप साइकिल चला रहे थे तो आप कहीं पैर नीचे रख रहे थे, कहीं साइकिल ऐसे ऐसे डोल रही थी। तो जो शुरू में आप पैर चला रहे थे ना, तो वो अलग तरीके का बिहेवियर था, मतलब अलग तरीके का लोगों को दिख रहा था कि यार ऐसे 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 कर रहा है। जैसे ही आप साइकिल चलाना सीख गए, मस्त साइकिल आप चलाने लगे, ठीक है, तो बिहेवियर में आपके चेंज हो गया। नॉलेज में चेंज कैसे होता है? आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, आप बीएचएमएस ही पढ़ रहे हैं, तो डे बाय डे, दिन प्रतिदिन आपकी नॉलेज में चेंज हो रहा है ना। आप नई नई चीज़ें सीख रहे हैं ना, किसके थ्रू? लर्निंग के थ्रू। आप लर्न कर रहे हैं चीज़ें, अभी तो नॉलेज में चेंज हो रहा है। स्किल में चेंज कैसे? मान लो आप शुरू में छोटे मोटे यही तार आर जो वायर होते हैं इनको सदा इनको टेपिंग वेपिंग करते थे, आपका इसमें इंटरेस्ट था, आपने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में चीज़ें सीखी, आप इलेक्ट्रीशियन बन गए, तो आपने एक नई स्किल डेवलप कर ली, आपकी स्किल में चेंज आ गया है, ठीक है। तो किसके थ्रू? लर्निंग के थ्रू, ठीक। यही डेफिनेशन में लिखा हुआ है, लर्निंग इज अ रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, नॉलेज और स्किल दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। तो आपको डेफिनेशन समझ में आ चुकी होगी। अब देखते हैं लर्निंग के करेक्टरिस्टिक कुछ। कैसे? जैसे लर्निंग कॉन्टिन्यूस होती है, मतलब आपके मरने तक आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। आप बुढ़ापे में भी कुछ नया सीख सकते हैं। जैसे अभी हम जेनजी हैं, अब हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे जो बाबा वगैरह हैं, अगर उनको हम फोन सिखाएं तो वो सीख जाएंगे, कुछ लोग सीख जाते हैं, तो उनके लिए वो नई चीज हुई ना। तो बुढ़ापे में भी आपकी लर्निंग चल रही, तो लर्निंग कभी खत्म नहीं होती, ठीक है ना। लर्निंग अकर्स थ्रू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस, नॉट प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। लर्निंग बर्थ से नहीं होती है, लर्निंग आपकी प्रैक्टिस से और एक्सपीरियंस से होती है, ठीक है ना। लर्निंग इज अ चेंज ऑफ बिहेवियर। लर्निंग बिहेवियर का चेंज, अगर आपके अंदर बिहेवियरल चेंज हो रहा है, इसका मतलब आपने कुछ सीखा या कुछ समझा है, उसी वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये लर्निंग के करेक्टरिस्टिक हो गए। अब देखते हैं टाइप ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग आपकी होती है चार टाइप की। पहला टाइप है ट्रायल एंड एरर लर्निंग, दूसरा टाइप है क्लासिकल कंडीशनिंग, तीसरा टाइप है ऑपरेंट कंडीशनिंग और चौथा टाइप है इनसाइट लर्निंग। अब एक एक टाइप को हम सिंगल सिंगल स्लाइड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं ट्रायल एंड एरर लर्निंग। इसमें आप वर्ड मीनिंग समझिए। ट्रायल एंड एरर मतलब आप पहले कोई चीज़ ट्राई करेंगे, फिर उसमें आपसे कोई गलती होगी, फिर आप उस चीज़ से सीखेंगे, फिर दोबारा ट्राई करेंगे, फिर गलती होगी, फिर सीखेंगे। ऐसे धीरे 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 आप उस चीज़ में एक वेल मैच्योर सीख चुके होंगे, आपका बिहेवियर चेंज आ चुका होगा। तो इसे बोलते हैं ट्रायल एंड एरर लर्निंग। जैसे कि एग्जांपल मैं क्या लाया हूँ, देखिए शुरू में साइकिल चलाना बच्चा सीख रहा था, देखो गिरा वो साइकिल चलाते चलाते, फिर दोबारा अटेम्प्ट किया, थोड़ा सा डगमगाया है, देखो पैर है नीचे रखा है, दोबारा अटेम्प्ट किया, आया आया, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 एकदम मस्त चलाना सीख गया। तो क्या कर रहा था? ट्राई किया, क्या हुआ? एरर हुई, गलती हुई, फिर ट्राई किया, फिर ट्राई किया, ऐसे बार बार एरर और ट्राई चल रहा था, आखिर में वो सीख गया, ठीक है। तो यही है ट्रायल एंड एरर लर्निंग। इसको किसने दिया था? इसको हमारे दिया था थॉर्नडाइक ने। इसको जो दिया था वो थे थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक साहब ने इसको दिया था, ठीक। तो ये हो गई ट्रायल एंड एरर लर्निंग। दूसरी क्या? दूसरी है क्लासिकल कंडीशनिंग। तो क्लासिकल कंडीशनिंग मतलब क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग मतलब है
दो स्टिमुलस के बीच रिलेशन बैठा के आप चीजें सीख रहे हैं। एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। जैसे शुरू में क्या होता था कि कुत्ता फूड को देख के लार सलाइवा गिराता था, फिर घंटी बजाई, लोगों एक आदमी उसको फूड देता था, उसने घंटी बजाई, कुत्ते ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर क्या किया, उस आदमी ने साथ में खाना ले गया, घंटी बजाई, उसने लार टपकाई। फिर ऐसे 2-3 बार उसने लगातार किया, जाता था घंटी बजाता था, खाना दिखाता था, घंटी बजाता था, खाना दिखाता था। ऐसे करते करते कुत्ते के दिमाग में बैठ गया कि घंटी बजी मतलब खाना आ गया। तो अब जैसे ही घंटी बजती थी उसकी लार आ जाती थी। तो उसने स्टिमुलस के बीच में रिलेशन बैठा लिया। पहले उसका घंटी से उसकी लार्वा के बीच में कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन जैसे 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 उसने चीजें समझी, उसने घंटी और अपनी लार्वा के बीच रिलेशन बैठा लिया। जैसे ही घंटी बजती उसका लार्वा आ जाता। यही है क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग। ठीक है, इसे किसने दिया था? इसे दिया था पावलोव ने। ठीक, तो ये एग्जाम्पल आपको बड़े अच्छे लग रहे होंगे, ये मेहनत है। मैं एग्जाम्पल ढूंढता हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। साइकोलॉजी बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आती है। जितना अच्छा एग्जाम्पल मैं दूंगा उतना अच्छा आप लोग समझ पाएंगे, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल लाने का ट्राई करता हूँ। ठीक, तीसरी अपनी लर्निंग का टाइप है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग मतलब इसका दूसरा नाम क्या है? पनिशमेंट रिवॉर्ड। पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड। इसमें क्या होता है, इसमें हम किसी चीज को सिखाने के लिए या तो उसको रिवॉर्ड दे के इनकरेज करते हैं या उसको पनिशमेंट देते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने मस्त सा लाया हूं एक, कि बच्चे को इसकी माँ ने चॉकलेट दिया, इसने अपना होमवर्क पूरा किया था, तो रिवॉर्ड मिलके बच्चे ने वही बिहेवियर बार बार रिपीट किया, क्योंकि बच्चे को पता था अगर मैं रोज अच्छे से अपना क्या करूंगा, होमवर्क करूंगा, मेरे को रोज चॉकलेट मिलेगी। तो इससे वो धीरे धीरे क्या, होमवर्क करने की आदत पड़ गई उस बच्चे की। होमवर्क से वो बोर नहीं होता था, होमवर्क करने से उसको डर नहीं लगने लगा। तो ये क्या हुआ, आपने रिवॉर्ड दे 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 के उसको एक लर्निंग सिखा दी होमवर्क करने वाली, और उसका बिहेवियर चेंज हो गया। तो यही है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक, अब इसके बाद सबसे लास्ट टाइप है लर्निंग का, इनसाइड लर्निंग। इनसाइड लर्निंग का मतलब है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, मतलब अचानक से होने वाली लर्निंग। जैसे अचानक से आप कोई चीज सीख गए, एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। चाबी कहाँ गिर गई है? तख्त के नीचे। अब हाथ वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है इस लड़के का, इसके दिमाग में अचानक से एक आइडिया आता है कि यार झाड़ू है ना मेरे पास, झाड़ू से चाबी निकाल लूंगा, डंडा या झाड़ू डाल के इसे घसीट लूंगा। तो इसने ये क्या किया, इसने ये अचानक से सीखा, अचानक से सीखा। तो जो चीज अचानक से होती है उसे बोलते इनसाइड लर्निंग। ये किसने दी थी? ये दी थी कोहलर ने। ठीक है ना। हाँ, पीछे मैं बताना भूल गया कि जो अपनी ऑपरेंट लर्निंग है वो दी थी बीएफ स्किनर ने, बीएफ स्किनर। ठीक, अब हमारी जो इनसाइड लर्निंग है वो आप समझ चुके होंगे। अचानक से कोई चीज सीखी, इसने अचानक से इसके दिमाग में आया ना मैं झाड़ू से निकाल सकता हूँ, तो अभी हमेशा के लिए इसके दिमाग में हो गया कि तख्त के नीचे कोई चीज गई है, डंडा ला के मैं डंडे से निकाल दूंगा। सिंपल, उसने नई चीज सीख ली ना। तो यही होती है इनसाइड लर्निंग, अचानक से कोई चीज सीख जाना। ये आपके लर्निंग के चारों टाइप हो गए। ठीक है, अब हम लास्ट स्लाइड में पहुंच चुके हैं। कौन कौन से 4 टाइप थे? ट्रायल एरर लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग और इनसाइड लर्निंग। ये चारों टाइप आपको विद एग्जाम्पल बहुत अच्छे से मैंने समझाने का ट्राई किया है। एग्जाम्पल एकदम बढ़िया बढ़िया ढूंढ के लाता हूं मैं, जिससे इजीली आपको समझ में आ सके। अब फैक्टर जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं उसमें आपका मोटिवेशन है, फिजिकल मेंटल हेल्थ है, आईक्यू है, एनवायरनमेंट है, प्रैक्टिस। कैसे? मोटिवेशन, जब आप नॉलेज चेंज करना चाहते हैं, चेंज इन नॉलेज था ना, बिहेवियर में चेंज, नॉलेज में चेंज, स्किल में चेंज, ये सब क्या होता है? लर्निंग के ही तो होता है। तो आप नॉलेज में चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए ना। जैसे ही एग्जाम आएंगे आप पढ़ेंगे तभी तो आपके नॉलेज में चेंज होगा। आपका मोटिवेशन क्या है? एग्जाम आने वाले हैं, हमको पढ़ना पड़ेगा।
फिजिकल मेंटल हेल्थ कैसे अफेक्ट करती है? अगर आप मेंटली फिट नहीं है तो आप किसी चीज को सीख ही नहीं पाएंगे ना। फिजिकली भी फिट होना जरूरी है। आईक्यू, कुछ बंदे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बंदे लेट सीख जाते हैं, तो आईक्यू भी तो लर्निंग को अफेक्ट कर रही है। लर्निंग की स्पीड आईक्यू पे डिपेंड कर रही है ना। इन्वायरमेंट, अब बगल में बज रहा है डीजे और तुम चीजें सीखना चाह रहे हो, पढ़ के तुम नई चीजें सीखना चाह रहे हो, नहीं सीख पाओगे ना। तो इन्वायरमेंट भी अफेक्ट करता है, ठीक है ना। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस तो अफेक्ट करती ही है भाई। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे लर्निंग की, उतना ज्यादा आप जल्दी से जल्दी चीज सीख पाओगे। तो ये 5 फैक्टर हो गए जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। देख सकते हैं आपकी कितनी मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूँ, लाइट नहीं है, पंखा बंद कर रखा है क्योंकि माइक में नॉइस आ जाती है। माइक थोड़ा, समझ रहे हैं ना, अभी नया नया हूं तो सस्ता है थोड़ा माइक। आप सपोर्ट नहीं करेंगे, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये चीजें तो होंगी ही ना। तो देखिए यहाँ पर लर्निंग हो चुकी है खत्म। तो लर्निंग में हमने क्या क्या पढ़ा? डेफिनेशन, टाइप ऑफ लर्निंग और फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। तो लर्निंग हो गई खत्म। अगले लेक्चर में साइकोलॉजी का अगला टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है। और सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने अदर कॉलेज में भी शेयर कीजिए कि साइकोलॉजी पूरी खत्म होने वाली है। आगे आप जो बोलेंगे वो भी पढ़ाया जाएगा। आपका बीएचएमएस का एकदम बेस बनाया जा रहा है, ठीक है ना। अगर आप बोलेंगे तो और चीजें भी की जाएंगी। आप कमेंट बॉक्स आपका ही, आप बोल सकते हैं उसमें। और आप अगर सब्सक्राइब शेयर करेंगे तो ये जो मोटिवेशन है बना रहेगा। देख सकते हैं पसीना आ रखा है मेरे को, लेकिन तब भी पढ़ा रहा हूँ, पंखा बंद करके पढ़ा रहा हूँ। किस लिए पढ़ा रहा हूँ? ताकि आप लोगों का जो नॉलेज है वो बढ़ सके लर्निंग के थ्रू, ठीक है ना। तो यही था लर्निंग।